नमस्कार। काउंसलिंग के दौरान अक्सर विद्यार्थी एक सवाल पूछते हैं कि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरा मन बार बार खेलने के लिए बोलता है, अन्य किसी विचार में जाता है। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि मन काम कैसे करता है, इसकी कार्यप्रणाली किस तरह से है। मन का कार्य है विचलित करना। वह या तो आपको भूतकाल में लेकर जाएगा या भविष्य काल में लेकर जाएगा। हमें सबसे पहले यह समझना है कि मन और आप दोनों अलग हैं, यानी कि आपके अंदर दो विचारधारा है, दो व्यक्तित्व हैं। एक वह है जो पढ़ने के लिए कह रही है, एक वह है जो आपके को खेलने के लिए कह रही है। जब आप इसे समझ पाएंगे तो आप अच्छे से फिर आप मन को ट्रीट कर पाएंगे। जब आप पढ़ने बैठते हैं और आपका मन खेलने के लिए कहता है तो आपको मन से सवाल करना है कि मुझे बताइए कि मैं पढ़ूं या फिर खेलने के लिए जाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं खेलने जाऊंगा तब भी तुम मुझे खेलने नहीं दोगे, तब तुम बार बार मुझे कहोगी कि पढ़ लो अन्यथा फेल हो जाओगे। इस तरह से जब आप मन से सवाल करते हैं तो अवश्य आपका मन किसी एक बात पर जवाब देगा। वह या तो आपको खेलने के लिए कहेगा या आपको पढ़ने के लिए कहेगा। यदि वह आपको खेलने के लिए कहता है तो विद्यार्थी किताब बंद करें और खेलने के लिए चला जाए। जब विद्यार्थी खेल रहा होता है तो कुछ समय बाद अवश्य मन फिर उसे पढ़ने के लिए कहेगा। जब मन पढ़ने के लिए कहे तो फिर दोबारा से मन से सवाल करें कि जब मैं पढ़ रहा था तब तुमने मुझे खेलने के लिए कहा, अब मैं खेल रहा हूँ तो तुम मुझे खेलने भी नहीं दे रहे हो, बार बार मुझे विचलित कर रहे हो कि पढ़ लो अन्यथा फेल हो जाओगे। फिर दोबारा से मन से सवाल करिए कि मुझे बताइए कि मैं पढ़ूँ या फिर खेलता ही रहूँ। फिर मन आपको पढ़ने के लिए कहेगा। यदि वह खेलने के लिए कहे तो आप खेलते रहें और पढ़ने के लिए कहें तो फिर दोबारा से पढ़ने बैठ जाएं। फिर आप देखेंगे कि जब आप दोबारा पढ़ेंगे या दोबारा खेलेंगे तो वह आपको प्रॉपर खेलने देगा या प्रॉपर पढ़ने देगा। इस तरह से जब बार बार आप अपने मन से सवाल करेंगे तो आपका मन समझ जाएगा कि आप उसकी चालाकियों को समझ गए हैं और फिर वह आपसे चालाकियाँ करना बंद कर देगा, वह आपका सहयोग करने लगेगा। मन बहुत शक्तिशाली है। मन जिस भी किसी कार्य में इंसान का सहयोग करता है वह उसे श्रेष्ठता तक लेकर जाता है। एक और बात हमें समझनी है कि जब भी कोई इंसान किसी भी कार्य को करना शुरू करता है, विद्यार्थी पढ़ना शुरू करता है तो कार्य के शुरुआत के 15 से 20 मिनट तक मन इधर उधर के विचार में बना रहता है। यह उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन जैसे ही 15 से 20 मिनट का समय व्यतीत होता है मन उसी कार्य में लीन होने लगता है, स्थिर होने लगता है और उसे उसी कार्य में आनंद महसूस होने लगता है। इसलिए विद्यार्थी पढ़ते समय 15 से 20 मिनट के समय को काउंट ना करें। मन यदि इधर उधर के विचार भी लेके आए तो आपको अपनी पढ़ाई में लगे रहना है। इससे 15 से 20 मिनट बाद आपका मन स्वतः ही स्थिर हो जाएगा। दोनों विधियों में से आप किसी भी विधि का प्रयोग करें, समय समय पर दोनों विधियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह से विद्यार्थी बहुत ही आसानी से अपने मन को नियंत्रित कर लेगा और वह किसी भी क्षेत्र में, चाहे खेल का क्षेत्र हो, गायन का हो या उसके पढ़ाई का क्षेत्र हो, वह आसानी से बहुत ही बेहतरीन और अच्छी सफलताएं प्राप्त कर सकता है। इस तरह से आप इन विधियों का प्रयोग करें और आप